मारा हलके में तोशाम का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और तोशाम में हमने जाना कि किस तरह से मौजूदा विधायक दावा करती हैं, किस तरह से आईएनएलडी की विधायक दावा करती हैं और उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय के तौर पे मैदान में उतरे हैं। कुलदीप पायल हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप देखेंगे अगर गौर से तो दिल में मोदी है, लेकिन मोदी के विरुद्ध जो कैंडिडेट हैं उनके विरोध में ये खड़े हो रहे हैं। ये पायल साहब है क्या, ऐसी स्थिति क्यों? देखो जी, मोदी के बिल्कुल विरुद्ध नहीं है। मोदी हमारे दिल में बसा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री। उनकी जो नीतियां हैं ना, उनसे बिल्कुल प्रभावित है। हम तो उनका एक आशीर्वाद लेकर के हमारी जो तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमें कुछ ऐसे लोग हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है और जनता उसका जवाब भी देगी, अच्छी तरह से बिल्कुल देगी। हम मोदी जी ने आशीर्वाद तो दूसरों को दे दिया ना, जिसको टिकट दी है आप उनके साथ लगिए अगर मोदी जी को मजबूत करना है तो। टिकट दे के और कुछ ऐसा होता है, आशीर्वाद वैसे ही मिल जाता है, ठीक है ना। तो भावना अच्छी होनी चाहिए इंसान की, और मेन है कि जनता जिसके साथ होती है ना, वही अच्छा कैंडिडेट होता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे तो सामने जो कैंडिडेट दिया है, ऐसा कैंडिडेट दिया है कि आज तक पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर उसमें कोई भी नहीं जानता है क्या है क्या नहीं, किस स्थिति के अंदर उसको लेके आए हैं। कुछ ऐसे लोग लेके आए, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। जनता अगर सुन रही है तो जनता जानती है कि जनता के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, और जनता उसका इंतजार कर रही है। उस जो आज जनता के साथ जो भेदभाव हुआ है, जो धोखा हुआ, उसको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। आप आने वाले 15 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें आप देख सकते हैं। आप भी चुनाव में जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, क्या देंगे तोशाम हल्के की जनता? तोशाम हल्के के अंदर आज देखो जी, मैं गांव में घूमा हूँ, मैंने हर गांव में गया हूँ, मैं वहाँ देखा है मैंने। सबसे बड़ी बात तो आज स्वास्थ्य मंत्री हमारी किरण चौधरी जी यहाँ पे 10 साल से वो शासन कर रही है। 10 साल के अंदर उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीमारियाँ दी हैं, कैंसर और अपने लकवा, सांस की बीमारी। ऐसा कोई गांव नहीं जिसके अंदर 15 से 20 मरीज कैंसर के नहीं हो। जनता पूरी देख रही है, उसको पूरा मालूम। हर गांव में अगर नजर डालेंगे तो उनको मालूम है कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ। तो क्या दिया स्वास्थ्य मंत्री होकर के पूरा हल्के का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया उन्होंने। तो नरेंद्र शर्मा है, ये भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता रहा करते थे, लेकिन अब निर्दलीय के तौर पे भाग्य आजमा रहे हैं। जी नरेंद्र जी, क्या स्थिति आ गई कि आप बीजेपी का दामन छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं? देखिए श्रीमान जी, ऐसा सबसे पहले मैं साधारण न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे पहुँचे। और रही बात बीजेपी के, हम बीजेपी से बगावत नहीं कर रहे हैं। बीजेपी से हमने एक ही बात कही थी, जो हमारा कैंडिडेट उतारा गया है तोशाम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का, माननीय श्री गुणपाल जी के बारे में मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया वाले साथियों से कि आप जाएँ और इसी कुंडली खंगालें। मोदी जी को गलत सूचनाएँ दी गई, हमारे नेतृत्व को गलत सूचना दी गई कि ये एक बढ़िया व्यक्ति है, जबकि इसको कोई नहीं जानता है। आप क्या सोचते हैं तोशाम हल्के के लिए, किन वादों के साथ आप लोगों से बात कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि तोशाम की जनता क्या चाहती है। तोशाम की जनता चाहती है कि हमारा जो एरिया है वो एक पिछड़े रूप से देखा जा रहा। शुरू से जितने भी मुख्यमंत्री आए, मंत्री आए, कैबिनेट मंत्री आए, सभी ने केवल अपनी रोटियाँ पकाई, सभी ने केवल अपना स्वार्थी साधा। यहाँ पहाड़ खान का एक मुख्य मुद्दा है। जब ये पहाड़ खनन कार्य बंद हुआ तो माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी उस समय वन एवं पर्यटक मंत्री थी। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट होते हुए, जिस डिपार्टमेंट की ये मंत्री हैं, वन एवं पर्यटक मंत्री, वन विभाग की एक भूमि है खानक पहाड़ के अंदर, उसके बारे में एनओसी चाहिए गई थी हमारे डिपार्टमेंट ने, खनन विभाग ने। इन्होंने एनओसी तक नहीं दी, जो आज ये ढोंग करती है कि मैं खानक पहाड़ चलाऊंगी। सबसे बड़ा रोड़ा उन्हीं ने लटकाया। दूसरा, हमारे यहाँ एजुकेशन के मामले में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है कि हमारे युवा साथी, हमारी बहनें, हमारे भाई पढ़ लिख के आगे बढ़े। कोई भी टेक्निकल एजुकेशन का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि वो पढ़ के आगे बढ़े। नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि खानक की जो समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसको दूर करेंगे। जहाँ तक शिक्षा की बात है, उसमें सुधार की भी वो बात कहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात इस मारा हल्का जो तोशाम का हमने जायज़ा लिया, उसमें ये निकल के आ रही है कि ये जो मुकाबला जो पहले एक तरफा माना जाता था, अब बहुकोणीय मुकाबला सा लगता है। कई उम्मीदवार, कई दावेदार, जिनकी बड़ी दावे हैं, बड़े उनके कहना है कि अगर वो जनता उन्हें चुनती है तो तोशाम जनता का भाग्य बदल देंगे। मारा हल्के में लगातार हम बता रहे हैं कि तोशाम हल्के में चल क्या रहा है। हमारे साथ समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुदेश जी अग्रवाल, वो हमें मिल गए हैं। दरअसल वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, गाँवों की खाक छान रहे हैं, लोगों को अपने समर्थन देने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अग्रवाल साहब,
सबसे पहला सवाल यही है कि तोशाम हलके में आपने दावेदारी ठोकी है, क्या यहाँ मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर आप जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा वंशवाद की राजनीति है, क्योंकि जब से हरियाणा बना है यहाँ पे एक ही परिवार का एक ही का वर्चस्व रहा है और ऐसे लगता है कि जैसे तोशाम एक जागीरदारी की प्रथा यहाँ पर चल पड़ी है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा कि वंशवाद की राजनीति को जनता ख़त्म करे। और क्योंकि वंशवाद की राजनीति सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं हो रही है, वंशवाद की राजनीति चौटाला परिवार में चल रही है, वंशवाद की राजनीति भजनलाल परिवार में चल रही है, वंशवाद की राजनीति हुड्डा परिवार में चल रही है। तो ये वंशवाद की राजनीति से ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर राजनीति के ऊपर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है जो कि स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। अगर ऐसे लोगों का कब्जा रहेगा तो कैसे प्रदेश की जनता की अपेक्षाएं पूरी होंगी। और जो यहाँ पर बंसीलाल परिवार का जो पूरा क्षेत्र का है, भिवानी के हालात देख तो कहते हैं बहुत विकास हुआ है, कॉलेजेस खुलवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पानी की व्यवस्था को सुधारा है। देखिए, कहने को तो आप जो मर्जी कहते रहिए, लेकिन आपको तो ज़मीनी स्तर पे देखना होगा कि जनता क्या कहती है। जनता को मूलभूत अगर ऐसा ही विकास हुआ है तो आज आपको भिवानी क्षेत्र में मटके से पानी लेकर महिलाएं क्यों चलती हैं? आज आपको दिख जाएंगी। आप गांव-गांव जाइए, देखिए गांव के हालात देखिए, तो शाम के ही हालात देख लीजिए। आप खुद ही जाकर ज़रा शूट कर लेना कि आपको पता लग जाएगा कि कितना विकास तो शाम हल्के के अंदर हुआ है। अगर वंशवाद खत्म होता है, ये राजनीति जो है सही लोगों के हाथ में आती है, तब जाकर व्यवस्थाएं बदलेंगी, जनता की अपेक्षाएं पूरी होंगी। टक्कर आप सीधे किरण चौधरी को ही चुनौती आप दे रहे हैं और भी दूसरे दरअसल मुकाबला इस बार कड़ा माना जा रहा है, बहुकोणीय माना जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि हमारा सीधा मुकाबला किरण चौधरी नहीं है। किरण चौधरी तो एक वो चीज़ है कि यहाँ पे वंशवाद के प्रेरक यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है यहाँ से शुरुआत वंशवाद को ख़त्म करने की करेंगे, फिर पूरे प्रदेश के वंशवाद ख़त्म करेंगे। अगर यहाँ की जनता आप पर उम्मीद जताती भी है तो किस तरह से ऐसा परिवर्तन लाएंगे? सरकार में आप होंगे नहीं? नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सरकार में नहीं होंगे। देखिए, समस्त भारतीय पार्टी सरकार में बैठेगी और वो जनता कितनी बैठाएगी उतना बैठेगी, और इसमें कोई निसंदेह नहीं है। सरकार जनता पूरी बैठाएगी। देखिए, हमारा काम क्या है? हमारा काम है अपने विचारों को जनता के बीच में रखना। उसके बाद जनता फैसला करेगी कि किसकी सरकार होगी और किसकी नहीं होगी। देखिए, अगर जनता चाहती है कि स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, अपराधी लोगों से छुटकारा मिले तो समस्त भारतीय पार्टी योग्य, भ्रष्टाचार मुक्त और जिनकी नीयत सही है, ऐसी सरकार समस्त भारतीय पार्टी ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। तो साफ स्वच्छ सरकार की बात और जिस तरह से दावा कर रहे हैं सुदेश जी अग्रवाल, ऐसे में अब देखना ये है कि हल्के की जनता किस तरह से उन पर भरोसा करती है।